हेलो फ्रेंड्स। साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, अधिगम। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की, अधिगम की। अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना। सीखना मतलब कहीं से भी हम कुछ सीखते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उसकी वजह से कोई चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो हमारा वही तरीका रहेगा कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अर्थ को, और अर्थ को कैसे जानेंगे? परिभाषाओं के माध्यम से। परिभाषाओं के माध्यम से जानेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, उसके माध्यम से हम इसको जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 2 नंबर पे कि अधिगम है क्या। अधिगम क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को कैसे समझाया है, वो पढ़ेंगे। फिर 3 नंबर पर हम जानेंगे इसके सिद्धांतों को। अधिगम के लिए किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा इस टॉपिक के अंदर, अधिगम के सिद्धांत, जिसके माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि अधिगम एक्चुअल में है क्या, अधिगम किस चिड़िया को कहते हैं, वो समझ में आ जाएगा। फिर 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे अधिगम के स्थानांतरण को। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कि अधिगम के अंदर किस किस तरह की परेशानियां आती हैं, अधिगम की कठिनाइयां। इस तरह से हमारा टॉपिक चलेगा, अधिगम। इस तरह से हम पढ़ेंगे अधिगम को। तो शुरुआत करते हैं अधिगम को। अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग यानी सीखना। एक्चुअल में अधिगम का मीनिंग क्या है? अधिगम के द्वारा, अधिगम की वजह से हमारे व्यवहार में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं, किस किस तरह के परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को ही क्या कहते हैं हम? अधिगम। तो अधिगम का मतलब हो गया कि व्यवहार में आए परिवर्तन। व्यवहार में आए परिवर्तन का नाम क्या है? अधिगम। जैसे कि हम इसको सिर्फ ओनली स्कूली वे में मत समझना कि ये सिर्फ स्कूल के अंदर सीखना होता है, वही सीखना होता है। सीखना पूरी लाइफ भर चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन अगर सीख के भूल जाएं, उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। उस सीखने के बाद में उसे अपनाना, उसको समझना, उसे हम क्या कहेंगे? अपने अनुभवों में लाना, उसे हम अधिगम कहेंगे। कोई तो हमें कुछ बात कहता है, हम सुन लेते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, उसे अधिगम बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है। अधिगम उसे कहा जाता है कि उसे हम अपनी लाइफ में अपनाएं, या फिर अपनी लाइफ के एक भाग, कहीं ना कहीं एक हिस्से में उसे जोड़ कर रखें, उसे हम अधिगम कहेंगे। तो व्यवहार में आए हुए परिवर्तन, कैसे परिवर्तन? परिवर्तन तो दो, एक होते हैं स्थायी परिवर्तन, जिसे हम अपना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अपना लेते हैं। एक हो जाते हैं अस्थायी परिवर्तन, जो क्या होते हैं? ऑटोमेटिक होते हैं। तो दोनों में से अधिगम क्या कहलाएगा? जो हमारा स्थायी परिवर्तन होगा वो हमारा अधिगम कहलाएगा। अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि अधिगम है क्या। अधिगम कोई भी चीज़ अगर हम सीखें और उसकी वजह से हमारे व्यवहार में चेंजेस आए, किस में चेंजेस आए? व्यवहार में चेंजेस आए। और कैसे चेंजेस आए? स्थायी चेंजेस आए, उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे।
अस्थायी चेंजेस जो ऑटोमेटिक होते हैं उसे हम अधिगम नहीं कहते। अब स्थायी और अस्थायी कैसे कैसे हो जाएंगे? स्थायी के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? जैसे हम कोई चीज़ अनुभव करते हैं या जिनका हम अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो तो क्या हो जाएंगे? अधिगम होंगे। और अस्थायी कौन कौन से हो जाएंगे? जो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे हमारे शारीरिक परिवर्तन, ये भी तो चेंजेस होते हैं। बचपन में कुछ और होते हैं, बड़े होने पर कुछ और होते हैं। शारीरिक परिवर्तन में जैसे क्या क्या हो जाएंगे? जैसे नींद, भूख, या फिर जो हमने पढ़े थे जन्मजात प्रकृतियों में काम प्रवृत्ति, बीमारी, इनकी वजह से भी तो चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम वही होगा जिसे हम एक्सपीरियंस कर लेंगे, उसे अपना लेंगे। सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं हम कि जिसे हम अपना सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर रख सकते हैं, उसे तो क्या कहेंगे? अधिगम। और जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे जैविक परिवर्तन हो गए, उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। जैसे हमारी बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था आती है, ये भी तो चेंजेस है। लेकिन ये चेंजेस अधिगम नहीं है। व्यवहार में आए हुए चेंजेस जो स्थायी हो जाए, जिसे हम अपना लें, जैसे कि हमारे अनुभव, हमारे अभ्यास, जो हमेशा चलते रहें, लाइफ टाइम चलते रहें, रुके नहीं, लाइफ टाइम चलते रहे। ये तो रुक जाते हैं एक टाइम के बाद में, ये परिवर्तन एक टाइम के बाद में रुक जाते हैं, उसे तो अधिगम नहीं कहेंगे। और जो लाइफ टाइम चलते रहे, इसके लिए कहा भी गया है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब जो चलती रहे, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, ये उद्देश्य नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक होते हैं, उद्देश्य नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है, इसका एक उद्देश्य होता है। स्थायी परिवर्तनों का उद्देश्य होता है, क्योंकि हम उसे लाइफ में अपनाते हैं तो उसे हम आगे जाके उससे अनुभव भी करते हैं, उसका अभ्यास भी करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई कि अधिगम क्या है। व्यवहार में आए हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। कैसे परिवर्तन? जो परिवर्तन जिसे हम अपना लें, जो स्थायी हो जाए, जो लाइफ टाइम चलते रहे, सतत रहे, उसे तो हम क्या कहेंगे? अधिगम। और जो अस्थायी परिवर्तन होंगे, जैसे शारीरिक जैविक परिवर्तन, जो ऑटोमेटिक होते हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, वो अधिगम नहीं होंगे। तो क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे बाल्यावस्था से, जैसे क्या बोलेंगे? बाल्यावस्था से किशोरावस्था आए हुए शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है, अधिगम है या नहीं है? तो वो अधिगम नहीं है, अधिगम नहीं है। यानी चेंजेस का मतलब क्या है? अधिगम। लेकिन कौन से चेंजेस? जो स्थायी हो, जो क्या हो? स्थायी हो, वो चेंजेस क्या कहलाएंगे? अधिगम कहलाएंगे। पहली चीज़ तो क्या क्लियर हुई अधिगम के बारे में? अधिगम व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि क्या है अधिगम? व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन क्या है? अधिगम है। नंबर 2 बात, क्या अधिगम सिर्फ हम अपनाते हैं? जो हम अधिगम अपनाते हैं वो क्या ओनली हमारे पॉजिटिव ही होते हैं? नहीं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ें ही सीखें, हम नेगेटिव चीज़ें भी सीखते हैं। तो अधिगम में सकारात्मक और नकारात्मक, यानी पॉजिटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक, दोनों पक्ष शामिल है। नंबर 3 पॉइंट, जो परिपक्वता है, जो हमने अभी पढ़ा, परिपक्वता यानी जैविक परिवर्तन, वो अधिगम है क्या? वो अधिगम नहीं है।
तीसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया जो अभी तक हमने पढ़ा है। इसमें जैसे क्या आ जाएगा, नींद, जैसे मान लो थकान, थकान के कारण भी तो परिवर्तन आता है। थक जाने के बाद में हम जब नहीं सोना होता तब हम सो जाते हैं, तो वो भी तो परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन अधिगम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट, अनुभव, अभ्यास, क्या ये अधिगम है? हाँ, अधिगम है, अधिगम है। 5 नंबर पॉइंट, अधिगम क्या है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब रुकती नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है। 6 नंबर पॉइंट, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगर किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं, हमें उस सीखने का उद्देश्य ही नहीं मालूम है, तो वो अधिगम थोड़ी ना हो जाएगा, तो वो अधिगम नहीं है। एक अधिगम क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई है। अब हम आगे पढ़ते हैं इनकी परिभाषाओं को, अधिगम के बारे में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने कैसी कैसी परिभाषाएं दी है और उन परिभाषाओं के माध्यम से अधिगम को क्या बताया है। तो चलते हम इसकी परिभाषाओं की ओर कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने कैसी कैसी परिभाषाएं अधिगम के बारे में दी है। तो हम पहली परिभाषाएं पढ़ते हैं। पहली परिभाषा किसकी है? पहली परिभाषा है जेपी गिलफोर्ड की। देखो, पूरी परिभाषा कभी भी याद नहीं करनी होती है, उसका कोई की पॉइंट होता है, उसका कोई की पॉइंट होता है, उसे पकड़ लो। क्योंकि पेपर, हमें तो पेपर निकालना है, हमें क्या करना है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ पेपर निकालना है कि पेपर में हमारा जो ऑप्शन है वो क्लिक हो जाए, बस इतना सा करना है। देखते हैं गिलफोर्ड ने क्या परिभाषा दी है। गिलफोर्ड की परिभाषा को याद रखने का मैंने तो ये तरीका अपनाया है कि गिल को हम याद रख लेंगे गल से। गल मतलब बात, तो गजब की बात बोली है गिलफोर्ड ने। देखो, गै से गिल, गै से गल, गल मतलब बात, और गै से गजब की बात बोली है। तो एक पॉइंट बना लिया अपने। हाँ भाई, जब भी गिलफोर्ड का नाम आएगा और अधिगम के बारे में, तो हम अपने दिमाग में लगा लेंगे गिल मतलब एक गल करी है, और कौन सी गल करी है? गजब की गल की है। देखते हैं वो गजब की गल क्या है। अगर इतनी चीज़ें भी दिमाग में रख लेंगे कि गल करी है, गजब करी, तो ऑटोमेटिक हमें याद आ जाएगा, हाँ भाई ये बात थी। क्या गल गल बोली है उसने? क्या बात बोली है? कि व्यवहार से उत्पन्न, व्यवहार से उत्पन्न यानी प्रसूत, ये वर्ड भी आ सकता है पेपर में, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए। व्यवहार से उत्पन्न, व्यवहार में परिवर्तन। क्या गल करी है भाई साहब ने, सच में गिलफोर्ड ने गजब की गल बोली है कि व्यवहार से उत्पन्न व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है ना गजब की गल। तो हमने एक दिमाग में बात बिठा ली। गिलफोर्ड ने क्या किया था? गिलफोर्ड भाई साहब ने गल बोली गजब की। क्या गजब की गल बोली? कहता व्यवहार से उत्पन्न व्यवहार में परिवर्तन। वाह भाई वाह, 2 बार बोल दिया व्यवहार को। क्या व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तो यहाँ से एक परिभाषा याद हो जाएगी हमें कि गिलफोर्ड साहब ने क्या गजब की गल बोली है। 2 नंबर पे आया हमारा गेट्स। गेट्स के साथ में और भी थे, ऐसे लिखा था गेट्स प्लस अन्य। तो गेट्स भाई साहब ने क्या परिभाषा दी अधिगम के बारे में, देखते हैं हम कि अनुभव, गेट्स अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण से आए हुए व्यवहार में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होने चाहिए? परिवर्तन हमेशा स्थायी होने चाहिए, तभी अधिगम कहलाएंगे। अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे परिपक्वता, शारीरिक, जैविक कारकों से आए हुए परिवर्तन अधिगम नहीं है। व्यवहार में आए हुए स्थायी परिवर्तन जो हमें लाइफ टाइम याद रहे, जो सतत हो, वो ही अधिगम है। तो गेट्स से हम याद रख लेंगे बिल गेट्स को। बिल गेट्स का नाम तो सबने सुना ही होगा भाई। बिल गेट्स
करोड़पति आदमी है। अब बताओ, करोड़पति हर कोई तो बन नहीं सकता भाई। करोड़पति होने के लिए क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए और अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग। ट्रेंड होना चाहिए, मतलब बंदा क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। यानी क्या क्या होना चाहिए? एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे के पास, एक्सपीरियंस, और प्लस में ट्रेंड होना चाहिए। अब देखो परिभाषा के अंदर ही आ गया ना भाई, ट्रेंड और एक्सपीरियंस आदमी तो दुनिया में कौन है? दुनिया में है करोड़पति आदमी, बिल गेट्स। तो यहाँ से इसकी परिभाषा याद हो जाएगी। क्या परिभाषा बोली है गेट्स ने? कि अनुभव और प्रशिक्षण से आए हुए व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा याद होगी। 3 नंबर पर हमारे भाई साहब आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ भाई साहब, वुडवर्थ, इसको हम जोड़ लेंगे गुड अर्थ। हमें तो सिर्फ याद करना है गुड। हम गुड कब बोलते हैं किसी चीज़ को कि भाई ये चीज़ अच्छी है? जब हम किसी नई बात को जानते हैं। किस चीज़ को जानते हैं? नई बात को जानते हैं। ठीक है, नई बात मतलब नवीन ज्ञान। कैसे याद रखेंगे वुडवर्थ को? वुडवर्थ मतलब गुड अर्थ, और गुड अर्थ मतलब किसी नवीन बात को जानना। ठीक है, किसी नई बात को जानना या नवीन ज्ञान को जानने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। हमें तो की पॉइंट याद रखना है। गुड अर्थ कौन सा है? नई बात जानना, बस इतनी सी बात है। नई बात का नाम आते, नवीन ज्ञान का नाम आते, हम समझ लेंगे कि ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ भाई साहब ने दी है। इसके अलावा वुडवर्थ भाई साहब ने किसकी बात की है? विकास की बात की है, क्योंकि नई बात को जानेंगे तो हमारा विकास भी होगा। तो जो अधिगम है यानी जो सीखना है, अधिगम का मतलब सीखना, वो क्या? एक विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ परिभाषा याद होगी। वापस से तीनों परिभाषा एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। पहले नंबर पे कौन था हमारा? जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड भाई साहब, यानी गैस से गिल, गल, और गल भी कौन सी? गजब की गल। और गजब की गल कौन सी? कि भाई व्यवहार, व्यवहार से क्या गजब बात बोली है? व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन। क्या बात बोली है? व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। 2 नंबर पॉइंट पे हमारे भाई साहब कौन आए थे? बिल गेट्स भाई साहब। बिल गेट्स भाई साहब तो अनुभवी है। अनुभव प्लस क्या है? वेल ट्रेंड है, मतलब प्रशिक्षित है। कि अनुभव और प्रशिक्षण से आए हुए व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। 3 नंबर पे हमारा कौन भाई साहब आया? वुडवर्थ। वुडवर्थ भाई साहब ने क्या बोला? गुड अर्थ। क्या बोला? गुड अर्थ। और गुड अर्थ क्या है? नई बात को जाना, नवीन ज्ञान को जानना। और नवीन ज्ञान को जानेंगे तो हमारे पास क्या होगा? विकास होगा। यानी अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। ये 3 परिभाषाएं याद होगी हमें। अब हम आगे चलते हैं परिभाषाओं की ओर। 4 नंबर पे हमारे पास आते हैं जी मर्फी, यानी गार्डनर मर्फी भाई साहब। अब देखो मर्फी शब्द सुनते ही हमारे पास क्या आ रही है? बर्फी। क्या याद आ रही है? बर्फी। अब बर्फी क्या होनी चाहिए? साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बस हम तो याद करने के तरीके बना रहे हैं। बर्फी क्या होनी चाहिए? साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अब जी मर्फी का नाम याद आती है, हमें याद आएगा बर्फी। बर्फी कैसी होनी चाहिए? साफ़ सुथरी। यहाँ तक की पॉइंट हमने पकड़ लिया। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं क्या है। इसने क्या बोला? जो सीखना यानी अधिगम। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। व्यवहार में या फिर हमारे दृष्टिकोण में, दृष्टिकोण में यानी हमारे तौर तरीकों में
आया हुआ परिमार्जन क्या है? अधिगम है। अब यहाँ पे देखो परिमार्जन शब्द आया है, इसको हमने पकड़ लिया। परिमार्जन मतलब साफ़ सुथरा होना, साफ़ सुथरा पकड़ लिया। और साफ़ सुथरा क्या होना चाहिए? बर्फ़ी होनी चाहिए। तो बर्फ़ी भाई साहब ने ये बात बोली कि व्यवहार में आया हुआ परिमार्जन क्या है? सीखना है। यानी अधिगम क्या है? व्यवहार में परिमार्जन ही क्या है? अधिगम है। परिमार्जन का मतलब क्या हो जाएगा? संशोधन, सुधार। ये तो हमने परिमार्जन को जोड़ दिया साफ सुथरे से। सुधार होना, रिवीजन, ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी? परिमार्जन में, जिससे हमारे व्यवहार में क्या होता है? सुधार आता है। यानी व्यवहार में सुधार आना ही क्या है? अधिगम। ये बात किसने बोली है? व्यवहार में सुधार आना। परिभाषा कैसे भी बना सकता है वो। यानी व्यवहार हमारा साफ सुथरा होना, सुधार का मतलब क्या? साफ सुथरा व्यवहार होना। तो साफ सुथरा से हमने बर्फ़ी पकड़ ली, तो बर्फ़ी हमें याद होगी। तो ये परिभाषा याद होगी हमें। अगला हमारा भाई साहब आ गया स्किनर। स्किनर ने अभिप्रेरणा में हमने टॉपिक पढ़ा है। अभिप्रेरणा में क्या बोला था? द सुपर हाईवे इज मोटिवेशन। अब बात कर रहे हैं हम लर्निंग की, यानी अधिगम की। अधिगम के लिए स्किनर भाई साहब ने क्या बोला है वो हम देखते हैं। ठीक है, स्किनर ने बोला है कि जो सीखना यानी अधिगम यानी लर्निंग, वो क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। लेकिन इसने एक वर्ड बोला है उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। ये परिभाषा दी है किसने? हमारे स्किनर भाई साहब ने। क्या बोला है कि व्यवहार में सिर्फ परिवर्तन नहीं, उत्तरोत्तर परिवर्तन, यानी एक के बाद परिवर्तन, एक के बाद एक परिवर्तन, लगातार परिवर्तन, एक के बाद एक परिवर्तन। उत्तरोत्तर का मतलब यही होता है कि वो क्या है? सीखना है। तो स्किनर भाई साहब ने उत्तरोत्तर परिवर्तन की बात की है। तो स्किनर का नाम याद आते ही उत्तरोत्तर परिवर्तन। उसने ये भी बोला है कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, कि जो सीखना है, एक परिभाषा और क्या है इसकी, कि जो सीखना है तथ्यों या सूचनाओं, यानी जो भी ज्ञान है, तथ्यों या सूचनाओं का मतलब क्या है? ज्ञान। जो भी ज्ञान है उसका यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, उससे आगे भी कुछ है, उससे आगे भी कुछ है। क्या बोला स्किनर ने? कि व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला, यानी एक के बाद एक परिवर्तन। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे पास नॉलेज आई, कोई ज्ञान आया, उस ज्ञान को हमने अपना लिया, वो तो अधिगम है। लेकिन स्किनर भाई साहब ने क्या बोला है? उस ज्ञान को आगे बढ़ाना, उसको सिर्फ याद रख लेना मात्र नहीं। यानी यांत्रिक प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है? सिर्फ याद रखना नहीं है। यांत्रिक मतलब रोबोटिक, यानी रोबोट क्या करता है? सिर्फ जो चीज़ आ गई उसे याद रख लेता है। उसे याद रख लेना नहीं है, उसका और आगे जाके यूज़ करना, उसका और आगे जाके यूज़ करना। यानी स्किनर के परिभाषाओं के अंदर क्या आ रहा है कि उसके आगे भी, आगे से आगे, एक के बाद एक, आगे से आगे, आगे से आगे उस ज्ञान को बढ़ाना, वो क्या है? अधिगम है। तो स्किनर की परिभाषा में याद हो जाएगी आगे से आगे, एक के बाद एक, उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला। और सिर्फ रोबोटिक प्रस्तुतिकरण नहीं है, उससे आगे भी कुछ है, यानी उस ज्ञान को बढ़ाना भी है। तो ये बात किसने बोली है? स्किनर ने। ये दो परिभाषाएं होगी हमारी स्किनर की। एक नंबर परिभाषा क्या? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन की श्रृंखला है। दो नंबर परिभाषा क्या होगी इसकी? सीखना तथ्यों या सूचनाओं का यांत्रिक प्रस्तुतिकरण नहीं, मतलब उसे सिर्फ याद रख लेना नहीं, उससे आगे भी कुछ है, यानी उसका यूज़ करना भी सीखना है, उसका अधिगम है। तो ये बात हमारी स्किनर भाई साहब ने बोली है। अगली परिभाषा आ गई हमारी क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो मतलब काऊ, क्रो एंड क्रो, कागला, कौवा। कौवे ने भाई क्या परिभाषा बोली है कि ज्ञान, आदत,
दृष्टिकोण यानी नज़रिया, यानी नज़रिया, हमारा नज़रिया क्या है। तो एक वर्ड पकड़ लेंगे, करो करो मतलब कागले का नज़रिया क्या है, एक पॉइंट पकड़ लो बस। नज़रिया क्या है, कागले की आदत क्या है, अब कौवे की आदत क्या है, ऐसे पकड़ लेंगे हम कि ज्ञान, आदत, दृष्टिकोण का अर्जन करना यानी उसे ग्रहण करना, वो क्या है, सीखना है यानी अधिगम है। कागले से हमने क्या याद किया कि कागले का नज़रिया क्या है, कौवे का नज़रिया क्या है, उसकी आदत क्या है, चोंच मारना। बस ऐसे पॉइंट पकड़ लिया भाई। कागले की आदत क्या है, चोंच मारना। कागले की आदत क्या है, चोंच मारना। उसका नज़रिया क्या है, चोंच मारना। उसका अर्जन करना यानी ज्ञान, आदत, दृष्टिकोण का अर्जन करना क्या है, अधिगम है। ये बात किसने बोली है, क्रो एंड क्रो ने। आगे चलते हैं हम 7 नंबर और 8 नंबर। मॉर्गन, किंग एंड अन्य। 8 नंबर पे आ जाएगा रिली एंड लेविस। ये एक बार आंखों में देख लेंगे बस, इंपॉर्टेंट थी वो मैंने ऊपर करा दी है। इसने क्या बोला है, मॉर्गन एंड किंग ने अभ्यास प्लस अनुभूति। इसने भी सेम बोला है कि अभ्यास प्लस अनुभूति यानी अनुभव। मार्कन, किंग व अन्य ने तो सिंपल बात बोल दी कि आए हुए अभ्यास व अनुभूति से आए हुए स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। और रीले और लेविस ने क्या बोला है, अभ्यास व अनुभव से आए हुए परिवर्तन, सेम बोला है उसने, यहाँ तक तो आए हुए परिवर्तन, पर इसने चेंजिंग कर दी, जो धारण योग्य हो, जो धारण योग्य हो वो क्या है, अधिगम है। मार्गन, किंग व अन्य की क्या परिभाषा है कि अभ्यास व अनुभूति से आए हुए व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। रिले लेविस ने क्या बोला है, अभ्यास और अनुभव से आए हुए व्यवहार में परिवर्तन जो धारण योग्य हो वो क्या है, अधिगम है। ये रिले और लेविस की परिभाषा होगी। योकम प्लस सिम्पसन। योकम और सिम्पसन की अधिगम के बारे में क्या परिभाषा है। देखो इसमें वर्ड आ रहा है यू कम और माइसन, क्या आ रहा है, सिम्पसन यानी माइसन। तो इसने क्या परिभाषा बोली है, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी क्या है। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये बात किसने बोली है, योकम और सिम्पसन में। देखो यूकम कहाँ से बुला रहा है कि तुम आओ, कहाँ से आओगे, हम आएंगे समाज से, बस इसको जोड़ लो। और समाज में कौन है, सन है, यानी परिवार की बात आ गई, समाज की बात आ गई। योकम और सिम्पसन में क्या आ जाएगा, देखो सन आ जाएगा और युकम माई सन, यानी किस कहाँ से बुला रहा है वो, यानी उसने समाज की बात कर दी। बस ऐसे जोड़ लेंगे हम कि भाई ये समाज है, योकम माई सन, यानी पारिवारिक बात बोल रहा है, यानी सामाजिक बात बोल रहा है, बस ऐसे जोड़ लेंगे इसको। अच्छा, सामाजिक प्रक्रिया तो किसने बोला, योकम और सिम्पसन ने। और विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया किसने बोला था, वुडवर्थ ने। लास्ट परिभाषा 10 नंबर पढ़ रहे हैं, 10 की परिभाषा पढ़ेंगे। आनी हुई तो इनमें से आ जाएगी, नहीं आनी हुई तो कहीं से भी नहीं आएगी। ई ए पिल, ई ए पिल ने क्या परिभाषा दी अधिगम के बारे में। देखो जैसे सामाजिक क्या एक सामाजिक प्रक्रिया है, वो किसने बोला था, समाज में कौन आता है, यूकम यानी योकम एंड सिम्पसन, ये हमने पढ़ लिया अभी। और विकास की प्रक्रिया किसने बोला है, विकास की प्रक्रिया बोला है हमारे वुडवर्थ भाई साहब ने। और वुडवर्थ ने क्या बोला, गुड अर्थ। और गुड अर्थ क्या है, नई बात को जानना।
वातावरण, अब किसका नाम आ गया? वातावरण का। ऐसे लिंक कर लेंगे, वातावरण के नाम आएगा तो किसका नाम आ जाएगा? ई पिल का। किसका नाम आ जाएगा? पिल का। परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या बोला इसने? बात तो वही है सारी की सारी, व्यवहार में परिवर्तन। ये तो सब में कॉमन है। ऐसे तो व्यवहार में परिवर्तन लिखा आ जाएगा तो सभी मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस है परिभाषाओं में, वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। व्यवहार में परिवर्तन जो वातावरण के अनुसरण होता है, वातावरण के अनुसरण मतलब वातावरण के पीछे पीछे, वातावरण के अकॉर्डिंग होता है, वो अधिगम है। ये बात किसने बोली है? E.A. पिल ने। तो यहाँ तक हमारी परिभाषाएं क्लियर होगी। अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, इसका अर्थ पढ़ लिया और परिभाषा पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके सिद्धांत। अच्छा, सिद्धांतों से पहले हम थोड़ी बहुत इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अधिगम की विशेषताओं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वैसे कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं, विशेषताएं सब अपने आप समझ में आ जाएगी भाई, हाँ ये विशेषताएं अधिगम की होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं कि अधिगम की विशेषता क्या क्या है। नंबर 1, अभी अधिगम क्या है? खोज है। अधिगम क्या है? खोज है। यानी किसी नई चीज़ को खोजना, खोज के उसको जानना, वो क्या है? अधिगम है। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम खोज है। क्वेश्चन लिखा आ जाएगी अधिगम खोज क्या है, तो अधिगम है खोज, क्योंकि खोज के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसे धारण करते हैं, अपनाते हैं, उसे हम अपनाते हैं, उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। हाँ, जिस चीज़ से व्यवहार में परिवर्तन आएगा, और कैसा परिवर्तन आएगा? स्थायी परिवर्तन आएगा, शारीरिक नहीं होगा, शारीरिक अस्थायी नहीं होगा, मतलब शारीरिक नहीं होगा। वो सभी चीज़ें अधिगम की क्या कहलाएगी? विशेषताएं कहलाएगी, कि जिसकी वजह से व्यवहार में परिवर्तन आए वो क्या है? अधिगम। चाहे वो कुछ भी हो, खोज हो चाहे कुछ भी हो। और अस्थायी परिवर्तन होगा, जैसे व्यवहार में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, तो वो अधिगम नहीं होगा, जैसे नींद, थकान वगैरह, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये वगैरह होगी, वो अधिगम नहीं है। उसके अलावा व्यवहार में आए हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। तो अधिगम एक खोज है, नंबर 1 विशेषता होगी इसकी। नंबर 2 विशेषता क्या है? अधिगम एक बौद्धिक प्रक्रिया है। हम पढ़ चुके हैं कि अधिगम बौद्धिक, सामाजिक, ये प्रक्रिया है, ये सभी चीज़ें होगी, बौद्धिक प्रक्रिया है। कुछ खास बातें नहीं है, बस हमने पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। नंबर 3 क्या है? यह व्यक्तिगत प्लस सामाजिक प्रक्रिया है। यानी अधिगम जो है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। हम समाज से भी सीख सकते हैं और किसी व्यक्ति विशेष से या खुद से भी सीख सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत व सामाजिक प्रक्रिया है। 4 नंबर इसकी विशेषता क्या है? अधिगम अनुभवों का संगठन है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही हमने बोला था कि अनुभव अभ्यास जिसे हम अपना लें, अनुभव और अभ्यास अनुभवों का क्या है? संगठन है। यानी जो जो नई चीज़ हम सीखते हैं और उसे हम अपने अनुभव में डाल देते हैं, यानी जिसे हम अपना लेते हैं, अपनाने का मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जिसे हम अपना लेते हैं, उसका संगठन। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, यानी सीखने के बाद में, तो उसका संगठन क्या है? अधिगम है। 5 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है? कि अधिगम एक विवेकशील प्रक्रिया है। ये क्या है? विवेकशील प्रक्रिया है। यानी विवेक का मतलब ज्ञान में आने की, ज्ञान में लाने की प्रक्रिया है। 6 नंबर, यानी जिस पर सोच विचार किया जाए, विवेक किया जाए, अधिगम वैसी प्रक्रिया है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, हम पढ़ चुके हैं। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 7 नंबर, अधिगम क्या है? वातावरण की उपज है। पढ़ चुके हैं, वातावरण के अनुसार भी होता है, वातावरण की उपज है, बस ठीक है, लिख लेते हैं, नोट्स बन जाएंगे अच्छे अच्छे। अधिगम क्या है? वातावरण की उपज है।
8 नंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिगम ऐसे नहीं है कि तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, समय लगता है। किसमें? अधिगम में। ये पॉइंट अच्छा है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमें किसी ने बताई और उसे हमने सीख ली। हाँ, एक टाइम होता है कि भाई हाँ, हमने ये बात सीख ली, लेकिन अगर उसे हम भूल गए, यानी एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, तो वो अधिगम बिल्कुल भी नहीं है। उस बात को सोचने में, समझने में, देखो सोचने का मतलब विवेक करने में, समझने में, उसे अपनाने में, उसे अनुभव बनाने में, हमारा अनुभव बनाने में, ठीक है, उसमें क्या है, समय लगता है। ऐसा नहीं है अधिगम 1 सेकंड में हो जाएगा। 1 सेकंड में अधिगम कभी नहीं होगा। 1 सेकंड में सिर्फ ज्ञान आ सकता है हमारे पास, लेकिन उस ज्ञान को अपनाने में, उसका यूज़ करने में, जैसे स्किनर भाई साहब ने कहा कि सिर्फ उसको सुनना नहीं है, वो सिर्फ एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, उससे आगे भी कुछ है। तो उसे यूज़ करने में, उससे अपना अनुभव बनाने में, उसका अभ्यास करने में क्या लगता है, समय लगता है। तो अधिगम में समय लगता है। फिर अधिगम क्या, एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पढ़ लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि अधिगम मूल जो प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी मैकडूगल की, मैं से मूल, मैं से मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति से व्यवहार में संशोधन आता है, व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया, यानी जो मूल प्रवृत्ति है उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर लेना। मूल प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी 14 तरह की मूल प्रवृत्ति, उससे संशोधन कर लेना, उसमें क्या कर चेंजेस कर लेना, क्योंकि मूल प्रवृत्ति तो क्या स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक होती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला के अपने लाइफ में शामिल कर लेना, उसमें संशोधन कर लेना, वो क्या है, अधिगम है। तो यहाँ तक अधिगम की परिभाषाएं, विशेषताएं क्लियर हो गई है। आगे हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ेंगे।